सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ब्रह्म के आध्यात्मिक गुणों से युक्त जो नाम है उनका प्रसंग चल रहा है। उसमें सबसे पहला नाम आनंदमय, और आनंदमय शब्द में आनंद शब्द से जो मयट प्रत्यय आया है वो प्राचुर्य अर्थ में आया है। ईश्वर कैसा है? प्रचुर आनंद वाला है, इसलिए उसको क्या कहा? आनंदमय। तो इन्होंने बीच में इसके ऊपर पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाया था कि आनंद शब्द तो प्रकृति का वाचक है, तो आनंदमय का अर्थ हो जाएगा प्रकृति का विकार। तो इसका परिहार कर दिया इन्होंने और ये सिद्ध कर दिया कि आनंदमय शब्द ब्रह्म के लिए ही आया है। और 14 नंबर में फिर और एक हेतु दिया इन्होंने, तद हेतु व्यपदेशाच्य, कह रहे हैं उसके हेतु का शास्त्र में भी व्यपदेश होने से, तो तैत्तिरीय उपनिषद का इन्होंने उद्धरण दिया था। एष ही एव आनंदयति, ये परमात्मा ही सबको आनंद देता है। जितने भी आज तक ऋषि योगी महात्मा जन हुए और उनसे किसी ने पूछा कि जी उपासना करने से आपको क्या मिला, तो उन्होंने क्या कहा? आनंद आ गया। तो वो आनंद कौन देता है? ईश्वर देता है। तो कोई व्यक्ति कोई वस्तु तभी तो देगा जब उसके पास पहले होनी चाहिए। तो कहा कि यह ऐसा विधान है शास्त्रों में कि एष ही एव आनंदयति, वही आनंद देता है। आनंदयति कथने स आनंद प्रद, जब ये कहा जा रहा है कि वो आनंद देता है तो इसका मतलब वो आनंद प्रद है, और जिसके पास आनंद होगा वही आनंद दे सकता है। तो ये सारे शास्त्र भी क्या बता रहे हैं कि आनंदमय ये शब्द ब्रह्म का वाचक है। फिर एक अगला प्रमाण दिया 15 नंबर सूत्र में, मंत्र वर्णिकम एवच गीयते, कह रहे हैं वेद भी वैसा ही कह रहे हैं। तो इन्होंने यजुर्वेद का उद्धरण दिया, वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासद यद विश्वम भवत्येक निर्डम तस्मिन्निदं सम संच विचैति सर्वम स ओतश्च प्रोतश्च विभु प्रजासु। तो यहाँ पर जो ये कहा तत्पश्यन् निहितं गुहासत, वो गुहा में है। वो तो गुहा का मतलब क्या है यहाँ पर? आनंदमय कोश, आनंदमय कोश। क्योंकि अगर हम अपने अस्तित्व को देखें तो इसमें जो गुहा का मतलब होता है जो गहराई में जाकर के मिले, उसी को तो गुहा कहते हैं ना। गुहा में है तो हमारा एक तो ये स्थूल शरीर है, तो ये हो गया अन्नमय कोश। फिर इसके अंदर और जाएंगे तो प्राणमय कोश, और अंदर जाएंगे तो मनोमय कोश, उसके भी अंदर जाएं तो विज्ञानमय कोश, और सबसे अंदर गहराई में जाएं गुहा में तो आनंदमय कोश। तो इससे भी ये पता लग रहा है कि ये आनंदमय शब्द जो है ये ब्रह्म के लिए आया है, प्रकृति का वाचक नहीं है यहाँ पर। तो अब कह रहे हैं अत्र सूत्रे मंत्र शब्दों वेद वचन प्रयुज्यते। ये तो हो गया कि ये जो इत्थम एव उपनिषदपि सर्वांतरतो अंतिम अंतरतो दृष्ट एव आनंदमय कोश प्रदर्श्यते, तस्माद् आनंदमय कोशो ब्रह्मवाचको न तो प्रकृतिवाचकः। ये ब्रह्म का ही वाचक है आनंदमय शब्द, प्रकृति का वाचक नहीं है। अब कह रहे हैं अत्र सूत्रे मंत्र शब्द वेद वचन प्रयुज्यते। सूत्र में जो मंत्र की जगह मंत्र कर लेना है ना, मंत्र वर्णी का आया है ना,
तो सूत्र में जो मंत्र शब्द है ये वेद वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। यथा अन्य आर्ष ग्रंथेषु, जैसे कि अन्य आर्ष ग्रंथ हैं वहां पर भी मंत्र शब्द से क्या लिया जाता है, वेद ही लिया जाता है। जैसे निरुक्त में कहा मंत्र ब्राह्मण कल्पैहि, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, मंत्र कल्पैहि, वेद के जैसे ही हैं। मंत्र ब्राह्मण कल्पैहि, तो यहाँ पर मंत्र का शब्द क्या है, वेद। ऐसे ही अष्टाध्यायी में कहा सूत्र है जुष्टार्पितेच छंदसी और नित्यम मंत्रे, ये छठे अध्याय में 203-204 सूत्र हैं ये प्रथम पाद के। तो यहाँ पर भी जो मंत्रे आया नित्यम मंत्रे, यहाँ मंत्र का मतलब क्या है, वेद। ऐसे ही शांकर भाष्य यद्यपि मंत्र शब्दों वेद वचने मतः परंतु वेद वचनम नोदाहृतम। तो अब ये आक्षेप लगा रहे हैं कि यद्यपि आचार्य शंकराचार्य जी भी मंत्र कहने से वेद को ही मानते हैं। शांकर भाष्य यद्यपि मंत्र शब्दों वेद वचने, सूत्र का जो अर्थ किया है शंकराचार्य जी ने, वो सूत्र में जो मंत्र शब्द आया है मंत्र वर्णी का, तो वहां मंत्र का अर्थ उन्होंने वेद ही किया है। लेकिन परंतु वेद वचनम न उदाहृतम, लेकिन जो उन्होंने उदाहरण दिया है वहां अपने भाष्य में, वो किसी वेद मंत्र का उदाहरण नहीं दिया। उदाहरण किसका दे दिया, उपनिषद का दे दिया उन्होंने। तो कह रहे हैं कि मंत्र शब्दों वेद वचने मतः परंतु वेद वचनम न उदाहृतम तस्मात् तत्र उक्तम, वहां पर क्या कहा उन्होंने, मंत्र ब्राह्मणयोश्चैकार्थत्वं युक्तम। वो कह रहे हैं मंत्र और ब्राह्मण जो है वो एकार्थ में ही युक्त हैं, माने चाहे मंत्र का उदाहरण किसी वेद का उदाहरण दे दें या फिर उपनिषद का दे दें, ब्राह्मण ग्रंथों का दे दें, वो एक ही बात है, ऐसे उन्होंने कह दिया। और हेतु क्या दे दिया, अविरोधात, क्योंकि इनका परस्पर विरोध न होने से। वेद का उदाहरण दे दें, उपनिषद का दे दें, तो आपस में कोई विरोध थोड़ी है, ऐसा शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में वहां लिखा है। तो यहाँ ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं कि जब सूत्र में मंत्र का अर्थ इन्होंने वेद किया था, तो उद्धरण भी तो वेद का ही देना चाहिए ना, जैसे कि हमने दिया यजुर्वेद का। तो इन्होंने सूत्र का अर्थ, सूत्र में जो मंत्र शब्द है उसका अर्थ तो वेद ही माना, लेकिन अर्थ करते समय और उद्धरण देते समय वेद का मंत्र कोई उन्होंने दिया नहीं, उनको याद नहीं आया होगा, या तो उनके मन में क्या था कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ऐसे लिखा भी मंत्र ब्राह्मणयोश्चैकार्थत्वं युक्तम, मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ आदि जो हैं इनका एकार्थत्व ही है, अविरोधात, क्योंकि इनका परस्पर विरोध न होने से। अपितु अग्रे कह रहे हैं यद्यपि, आगे यहाँ वेदांत में ही ये मंत्र आएगा, मंत्रादिवद्वा अविरोधः। यद्यपि वेदांत दर्शन भी यही बात कहता है, हम भी मानते हैं इस बात को कि जो उपनिषद आदि के मंत्र हैं और जो वेद के मंत्र हैं उनका आपस में कोई विरोध नहीं है, और उन्होंने उस बात को सिद्ध कर दिया। कह रहे हैं अग्रे, आगे आएगा 3-3-56 सूत्र है ये वेदांत का, मंत्रादिवद्वा अविरोधः। लेकिन तो भी इनका मानना ये है कि इनको वेद के ही मंत्र का उद्धरण देना चाहिए था। तो कह रहे हैं ये जो आगे सूत्र आएगा मंत्रादिवद्वा अविरोध है, इस सूत्र के भाष्य में कहा मंत्राणाम कर्मणाम गुणाणाम च, शंकर भाष्य का ने जो भाष्य किया है उसका अर्थ करें, इत्युक्त्वा कुक्कुटोसी छागस्य वपाया मेदसो यो जात एव प्रथमो मनस्वान इति मंत्रा उदाहृता। तो कह रहे हैं ये जो सूत्र है इसमें इन्होंने बताया मंत्राणाम कर्मणाम गुणाणाम च अविरोधः, मंत्रों का, कर्मों का, गुणों का वेद में और उपनिषद आदि में अविरोध होने से, मंत्रों का भी विरोध नहीं है, जो कर्म वेद में बताए वैसे ही कर्म भी उपनिषद में बताए हैं, जो गुण वेद में बताए हैं वैसे ही उपनिषद में भी बताए हैं, तो इन सब का अविरोध होने से, इत्युक्त्वा ऐसा अर्थ करके, और फिर यजुर्वेद के एक मंत्र का इन्होंने उद्धरण दिया है, कुक्कुटोसी छागस्य वपाया मेदसो। तो अभी ये पूरा मंत्र है नहीं, तो इसका अर्थ वहां देखना पड़ेगा।
यो जात एवं प्रथमो मनस्वान, ये ऋग्वेद का उन्होंने उद्धरण दिया है। तो इति मंत्रा उदाहृता, ये देकर के वहां पर शंकराचार्य जी ने इनका अर्थ करके ये बताया होगा कि देखो ये वेद के जो मंत्र हैं और जो उपनिषद के मंत्र हैं उनमें शब्दों में अविरोध है, अर्थ में भी अविरोध है, कर्म में भी अविरोध है। तद्वत अत्र, तो कह रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी मंत्र वर्णिकम एवच गीयते, इस सूत्र में इति सूत्रे वेद मंत्र न उदाहृत इति न उचितम, ऐसा उन्होंने कहा है कि क्योंकि वेद और उपनिषद के मंत्रों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर वेद के मंत्र का उदाहरण नहीं दिया, उपनिषद का दे दिया, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इनका कहना है इति न उचितम, ये उचित नहीं है। जब आप मंत्र का अर्थ वेद कर रहे हैं तो आपको उद्धरण भी वेद का ही देना चाहिए। तो यद्यपि यहाँ पर कोई बहुत खास खंडन नहीं है, क्योंकि इस बात को शंकराचार्य जी भी मानते हैं, इस बात को ब्रह्म मुनि जी भी मानते हैं, लेकिन क्योंकि ये पक्के आर्य समाजी हैं तो आर्य समाजी कहते हैं कि नहीं, वो पानी इधर से इधर कैसे डाल सकते हैं, वापस 2 लोटा इनको ऐसे ही डालना है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी उसमें त्रुटि को सहन नहीं करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा भी जब आपने अर्थ वेद किया था तो आपको उद्धरण भी वेद का ही देना चाहिए, बेशक वो ही वेद का मंत्र उपनिषद में पढ़ा हो। उपनिषदों में बहुत सारे वेद के भी तो मंत्र है ना, तो इनको नहीं वो स्वीकार है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा कि ये ठीक नहीं है, न उचितम। आगे कह रहे हैं नेतरो अनुपपत्ते है, कह रहे हैं कि ईश्वर के ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा आनंदमय हो ही नहीं सकता है। न इतर अनुपपत्ते है, न इतर आनंदमय, ब्रह्म के सिवाय और कोई आनंदमय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 कौन बच गए, एक तो जीव बच गया, एक तो प्रकृति बच गई। तो ब्रह्म के सिवाय इन दोनों में से कोई भी आनंदमय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अनुपपत्ति, उसकी अनुपपत्ति होने से सामर्थ्य नहीं है ना दोनों का। तो कह रहे न इतरह ब्रह्मात्मनो भिन्न जीव न आनंदमय संभवती। अगर मान लो आप प्रकृति को ना भी मानो, चलो एक समय के लिए कि भाई प्रकृति तो जड़ है, वो तो आनंदमय हो नहीं सकती है, तो हम तो यहाँ ब्रह्म को आनंदमय नहीं मानेंगे, जीव को ही आनंदमय मानेंगे, ऐसा यदि आप कहो तो कह रहे हैं नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मात्मनो भिन्न जीव, ब्रह्मात्मा माने ब्रह्म से भिन्न जो जीव है वो आनंदमय न संभवती, वो आनंदमय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो आनंद की खोज है। अगर उसके पास खुद ही वो आनंदमय होता तो वो आनंदमय ईश्वर की खोज क्यों करता? तो इसलिए वो संभव नहीं है। कुतः, क्यों संभव नहीं है? अनुपपत्ते अयुक्तत्वात्, क्योंकि उसमें आनंद है ही नहीं। यतो हि तत्र आनंदमय प्रकरणाद अनंतरम एव पठ्यते स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम असृजत यदिदं किंच। तो स इति पदेन पूर्ववचने प्रकृत आनंदमयो अभिसंबध्यते यत् स आनंदमय इदं सर्वम असृजत इति। कह रहे हैं क्योंकि, यतो ही क्योंकि, तत्र जहां ये आनंदमय शब्द आया है ना तैत्तिरीय उपनिषद में, हाँ जी, इससे पहले वाला मंत्र क्या, ये मंत्र से पहले वाला मंत्र, कौन से वाले मंत्र से पहला मंत्र? हाँ वही तो कह रहे हैं, तो मैं भी वही तो बता रही हूँ। यतो ही तत्र आनंदमय प्रकरणात्, ये जो आनंदमय शब्द जहाँ आया ये इस प्रकरण में अनंतरम एवं, आनंदमय के प्रकरण के तुरंत बाद ही ये पढ़ा हुआ है वहां पर तैत्तिरीय उपनिषद में, एवं पठ्यते स तपो तप्यत, उसने तप किया। पहले ऊपर वर्णन किसका है? आनंदमय ब्रह्म का, और फिर उस ब्रह्म ने भी ये सृष्टि कैसे बनाई? तो कहा स तपो तप्यत, उसने भी तप किया। तप के बिना कुछ भी नया सृजन नहीं होता है।
ईश्वर को भी यदि सृष्टि रचनी है तो उसको भी तप करना पड़ा। उसका प्रमाण ये है, स तपो अतप्य। उसको तप करने की क्या जरूरत थी ब्रह्म को? वो तो अपने संकल्प मात्र से ही सब कुछ कर सकता है ना। तो फिर ये वर्णन क्यों आया, स तपो अतप्यत? ये हम सबको सिखाने के लिए आया कि आपको कुछ भी नया सृजन करना है, कुछ नई उपलब्धि आपको प्राप्त करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। बिना तप के नहीं मिलेगा कुछ भी। तो ईश्वर ने भी स तपो अतप्यत, उसने तप किया। स तपस तप्त्वा, और तप करके इदम सर्वम असृजत, इस सारे संसार का उसने सृजन कर दिया। और अभी भी वही है प्रक्रिया। जब नई फसलें उगती हैं तो उससे पहले बहुत गर्मी होती है, फिर उस गर्मी से बादल बनते हैं, फिर उस बादल से बारिश आती है, फिर उस बारिश से नए धान, फल, फूल सब उत्पन्न होते हैं। तो नई सृष्टि से पहले, कुछ भी नया रचने से पहले आपको कोई नई डिग्री चाहिए, कोई नया डिप्लोमा, नई उपलब्धि, नया घर, नई गाड़ी, नया मकान, कुछ भी नया चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तप से ही मिलेगा वो। आपको नया मन चाहिए, नई इंद्रियां चाहिए, नया शरीर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। योग का तप तपो तो सब कुछ नया मिल जाएगा। नया जीवन चाहिए भाई, इस लाइफस्टाइल से हम खुश नहीं है, हमें कैसा लाइफस्टाइल चाहिए? थोड़ा ऊंचा चाहिए इससे, तप करो, मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं स इति पदेन, यहाँ पर जो स लिखा है ना, स तपो तप्यत, उसने तप किया। उसने किसने? तो कह रहे हैं स इति पदेन, यहाँ पर सह इस पद से, पूर्ववचने प्रकृत, वहां पर इससे पहले जो कहा है, इससे पहले का जो प्रकृत प्रसंग चल रहा है वो क्या है? आनंदमय अभिसंबध्यते। इससे ऊपर ही क्या है? आनंदमय शब्द पढ़ा है, तो उसका ही यहाँ पर ग्रहण किया है। यत् स आनंदमय इदम सर्वम असृजत। सह का अर्थ क्या है? आनंदमय। उसने ये सब कुछ सृजन किया। उसने किसने? आनंदमय ब्रह्म ने, ऐसा अर्थ होगा। तो कह रहे हैं कि ये आनंदमय शब्द जो है ये उसी के साथ संबद्ध है, इसलिए आप इसको प्रकृति का वाचक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में भी ये प्रमाण है। इति जगत सर्जन क्रियायाम ब्रह्मात्मैव समर्थ न च इतरः। तो ये जो जगत की रचना की, जगत का जो सृजन किया, इस कर्म में केवल ब्रह्म ही समर्थ हो सकता है, न च इतर, जीवात्मा समर्थ नहीं हो सकता है। पहले भी आया था ना, जन्मादि व्यवस्थात। दूसरा जन्माद्यस्यत, उसमें भी तो आया था ना ये, कि इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए कोई दूसरा ब्रह्म भी नहीं हो सकता है, चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्म कोई भी नहीं हो सकता। ब्रह्म एक ही है। तो अपने अपने महापुरुषों को सब ब्रह्म बता तो देते हैं कि भाई हमारा तो यही भगवान है, पूजने भी लग जाते हैं, लेकिन हो नहीं सकता है वो। आनंदमय इदम सर्वम असृजत इति जगत सर्जन क्रियायाम ब्रह्मात्मैव समर्थ न च इतर तद भिन्नो जीवात्मा। ये उससे भिन्न जो जीवात्मा है ये उसमें समर्थ नहीं है। जीवात्मा तस्य सामर्थ्य भावात अल्पज्ञत्वात् अल्प शक्तिमत्वाच्च। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो जीवात्मा है ये तो तस्य सामर्थ्य अभावात, उसकी सामर्थ्य के अभाव से, माने उसमें वो सामर्थ्य न होने से जीवात्मा में ये कैसा है? अल्पज्ञत्वात्, अल्पज्ञ होने से। क्योंकि जीव में ब्रह्म जैसी सामर्थ्य नहीं है, ब्रह्म जैसा ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञ है। अल्प शक्तिमत्वाच्च, अल्प शक्ति वाला। शक्ति तो है लेकिन ब्रह्म जितनी शक्ति नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन ब्रह्म जैसा ज्ञान तो नहीं है। तो इसमें वो सामर्थ्य है ही नहीं ना बेचारे में। तो उसकी सामर्थ्य से तो ये कुछ थोड़ा बहुत सीखता है, और वो सीख के भी फिर भी क्या रहता है? ये अल्पज्ञ ही रहता है। शक्तिमान तो हो जाता है लेकिन उसकी दृष्टि में तो अल्प शक्ति वाला ही रहता है।
तो ये नहीं रच सकता है, सृष्टि की रचना नहीं कर सकता है कोई भी मनुष्य, इसलिए कोई भी मनुष्य भगवान भी नहीं हो सकता है। तो ये जो सारे जो महापुरुष हैं ना, जिनको हम आज भगवान मान के बैठे हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं या गणेश जी हैं, दुर्गा जी, कोई भी हैं, तो वो यदि मनुष्य के रूप में हुए, क्योंकि आप उनकी वंशावली बता रहे हैं। हनुमान जी किसके पुत्र थे? अंजना माता के। तो अंजना माता के गर्भ से पैदा होने वाला व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है, महापुरुष हो सकता है। भगवान कौन हो सकता है? भगवान का मतलब ब्रह्म। कुछ लोगों का इसमें भी बहुत संघर्ष चलता है कि जी आपने, मेरे को कई लोगों के मैसेज आते हैं, जी आपने भगवान बोल दिया, भगवान तो कोई भी हो सकता है, ब्रह्म कोई नहीं हो सकता है। तो उनके लिए यहाँ ब्रह्म शब्द का ही प्रयोग कर रही हूँ। भगवान मतलब ऐश्वर्य वाला, तो ऐश्वर्य तो हो जाता है। और संस्कृत में तो अपने गुरुजनों को भी भगवान ऐसे बोला जाता है, और जो बड़े श्रेष्ठ होते हैं उनको भी भगवान कह दिया जाता है। जिनके पास किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य है, चाहे ज्ञान का है, धन का है, आध्यात्मिकता का है, जो भी ऐश्वर्य है, तो ब्रह्म तो एक ही हो सकता है, लेकिन जो इस सृष्टि की रचना करता है उससे अलग कोई भी नहीं हो सकता है, उसके बराबर भी कोई नहीं हो सकता है। अतएव आनंदमय कोशो ब्रह्मात्मैव न अन्यो जीवाख्यश्चेतना। इसलिए ये जो आनंदमय शब्द हमने कहा 12 नंबर सूत्र में ईश्वर के लिए, तो ये तो ईश्वर का वाचक ही हो सकता है। उसके भिन्न जीवात्मा चेतन तो है, लेकिन उसके लिए आनंदमय नहीं कह सकते हैं। न इतरो अनुपपत्ति ही, जो इतर है उसमें उसकी अनुपपत्ति होने से, भेद व्यपदेशाच, भेद का भी व्यपदेश हुआ है, इन दोनों में भेद है, जीवात्मा में और ब्रह्मात्मा में, इसका भी व्यपदेश है। इति ये सूत्र ही हैं, नेत्रोप अनुपपत्ते भेद व्यपदेशाच इति सूत्र द्वयेन ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति इति सूत्रकार मतम स्पष्टम विद्यते। तो इन दो सूत्रों में सूत्रकार ने स्पष्ट ही बता दिया। मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है ना कि भाई वेदांत तो सब कुछ ब्रह्म को ही मानता है, जीव को मानता ही नहीं है। तो ये सूत्र अपने आप में प्रमाण है ना। ये सूत्र क्या कह रहा है? इतर को मान रहा है, न इतर अनुपपत्ते। तो इतर का मतलब जीवात्मा। तो सूत्रकार तो स्वयं ही मान रहे हैं जीवात्मा अलग है और ब्रह्म अलग है। तो वो सूत्रों को प्रमाण न मान करके अपनी ढंग से उनका अर्थ करके फिर ऐसा कह देते हैं। तो यद्यपि वेदांत में वो इसका आश्रय लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत के मूल सूत्रों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। बोले जीव तो कुछ नहीं है, बस केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी वो बहस चलती हैं। तो अब इसमें जब मूल सूत्र का ही प्रमाण है, सूत्रकार ही मान रहा है, तो आप किस आधार के ऊपर ये अर्थ कैसे निकाल सकते हैं? तो ये वही बात कह रहे हैं ब्रह्म मुनि जी। ये कह रहे हैं कि ये जो सूत्र हैं, नेत्रोपपत्ते और भेद व्यपदेशाच, माने 16 और 17 नंबर ये जो सूत्र हैं, इति सूत्र द्वयेन ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा है, इति सूत्रकार मतम, ये सूत्रकार का मत स्पष्टम विद्यते, ये स्पष्ट ही जान पड़ रहा है इन दो सूत्रों से। यह शंकराभिमतम ब्रह्मैव जीव न अन्य इति, शंकराचार्य जी ने अर्थ क्या किया? ब्रह्मा ही जीव बन जाता है, अन्य कोई जीव नहीं है। तन्न युक्तम, वो युक्त नहीं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो सूत्रकार ही खुद कह रहे हैं कि ब्रह्म जीव नहीं हो सकता है। यतो ही समकालीनेषु स्वरूपतो भिन्नेषु वस्तुषु ही एतादृशी विचारणा संभवती, क्योंकि दो समान कब हो सकते हैं? समकालीनेषु, समकाल में, समान काल में रहने वालों में, स्वरूप तो भिन्नेषु वस्तुषु, लेकिन स्वरूप से जो भिन्न वस्तुएं हैं उनमें एतादृशी विचारणा संभवती, उनमें ही ये संभावना हो सकती है। जो एक काल में एक जैसी दो वस्तुएं हैं उनमें तो ये संभावना हो सकती है कि वो दोनों एक जैसी हों,
पर जो बिल्कुल भिन्न हैं उनमें तो ये संभावना ही नहीं है कि वो एक जैसी हो सकती हैं। तो कह रहे हैं जैसे यथा देवदत्तो गौरव न यज्ञदत्त। अब दो व्यक्ति हैं, समकाल में हैं, तो उनमें कहा कि यज्ञदत्त तो गोरा है, देवदत्त गोरा है, लेकिन यज्ञदत्त वैसा नहीं है। तो इनमें समकाल में रहने वाला एक ऐसा है, एक ऐसा नहीं है। ये तुलना तो हो सकती है, लेकिन जिनकी कोई जो समकाल में नहीं है और जिनमें समानता नहीं है उनमें तो तुलना भी नहीं हो सकती है। अत्र इत्थम कथन उभयो पृथक पृथक शरीर अस्तित्वे ही। ये जो तुलना हो रही है ये कैसे हो रही है कि दोनों का पृथक पृथक शारीरिक रूप से अस्तित्व है। ठीक है। अत्र इत्थम कथन उभयो पृथक पृथक शरीर अस्तित्वे ही गौर वर्ण तयो शरीरयो परीक्षते न अन्यथा। जब दो होंगे तभी तो ये परीक्षा हो सकती है। यदि यज्ञदत्त और देवदत्त दोनों एक ही हों तब ये हो सकता है क्या? तो जीवात्मा और ब्रह्मात्मा दो होंगे तभी तो ये कहा जाएगा कि एक सृष्टि का रचना कर सकता है, एक नहीं कर सकता है। जब दो हैं ही नहीं तब ये कैसे कहा जा सकता है? अगर सूत्रकार ये मानते कि ब्रह्म का ही एक का अस्तित्व है, जीव का अस्तित्व है ही नहीं, तो ये बात भी तो नहीं कही जाती ना कि दूसरा सृष्टि को नहीं रच सकता। ये तो तभी कहा जाएगा जब दूसरे का अस्तित्व माना जाएगा। तो ये 2-3 पंक्तियां बच गई हैं, इनको फिर कल ही पढ़ेंगे, समय हो गया अब। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।